guys, तो आई एम हेयर विद न्यू ट्यूटोरियल दैट इज़ अबाउट कलेक्शंस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्यू के बारे में, प्रायोरिटी क्यू के बारे में। क्यू इंटरफेस के एक्चुअली दो होते हैं। हम लिंक लिस्ट की पहले बात कर चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू के बारे में और डी क्यू के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्यू इंटरफेस से। क्यू के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे क्यू इंटरफेस के अंदर, लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू। लिंक लिस्ट की बात हम पहले एक ट्यूटोरियल में कर चुके हैं, तो हम प्रायोरिटी क्यू पे आते हैं। पहले हम क्यू को ही जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो क्यू क्या है? क्यू इस तरह से डिजाइन किया गया है कि क्यू में से जब हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो एंड में से ऐड होते हैं और रिमूव होते हैं वो बिगिनिंग में से रिमूव होते हैं। हम इसका एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से देख सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे आप एटीएम की लाइन में जाते हैं, एटीएम के लिए बहुत लोग पैसे निकालने के लिए खड़े हैं, आप उस लाइन में लगते हैं। तो जब आप लगते हैं या किसी भी क्यू में लगते हैं, आप लगते हैं तो पीछे से लगते हैं, जब आप निकलते हैं उस क्यू से, आपका काम होने के बाद निकलते हैं तो आप आगे से निकलते हैं। तो इस तरह से ही हमारा क्यू इंटरफेस वर्क करता है। इसको बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीफो। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल क्यूई का। हमने एक क्लास बनाई है क्यू एग्जाम्पल 1। उसके अंदर एक मेथड है, मेन मेथड। उसके अंदर क्यू के लिंक लिस्ट के एक क्यू का हमने क्यू इंटरफेस का एक लिंक लिस्ट का इंस्टांस बनाया है, और लिंक लिस्ट का इंस्टांस बनाया और उसमें हमने ऐड कर दिए हैं रिक, मैगी, ग्लेन, नेगन और डार्ल। ये हमने इस क्यू के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ कि इस क्यू के अंदर क्या प्रिंट होते हैं। मैंने इधर एलिमेंट्स इन क्यू प्रिंट करा दी है पूरी। फिर मैं एक रिमूव कर रही हूँ जब एलिमेंट, तो उसमें मैं प्रिंट करा के दिखाती हूँ। हेड एलिमेंट को प्रिंट करा के दिखाती हूँ, पोल को प्रिंट करा के दिखाती हूँ। क्या ये मेथड्स हैं, इन सारों का यूज़ बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं जब इसको रन कर रही हूँ तो मेरा सबसे पहले जब मैंने क्यू प्रिंट कराई तो मेरे पास प्रिंट हो रहा है रिक, मैगी, ग्लेन, निगन और डार्ल। और जब मैंने रिमूव मेथड को कॉल किया, रिमूव मेथड मेरा सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको रिमूव करता है। उसको रिमूव करा, उसने रिक को रिमूव किया, तो इसने रिक को प्रिंट कर दिया। अब मेरे पास लिस्ट में मेरे रह चुके, यानी कि क्यू में रह चुके हैं मैगी, ग्लेन, नेगन और डार्ल। अब इन्होंने हेड एलिमेंट को प्रिंट कराया। एलिमेंट क्या करता है? मेरा हेड एलिमेंट को प्रिंट कराता है। हेड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि मैगी को इसने प्रिंट कराया होगा, मैगी इसने प्रिंट करा दिया। अब मेरे पास क्यू बची है मैगी, ग्लेन, नेगन और डार्ल। अब मैं पोल करूंगी, जब पोल भी क्या करता है? पोल बेसिकली रिमूव मेथड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रिमूव और पोल में ये डिफरेंस होता है कि पोल नल रिटर्न कर देता है जब क्यू एम्प्टी होती है। मैंने इधर मेंशन किया हुआ है पोल मेथड, दिस रिमूव्स एंड रिटर्न्स द हेड ऑफ द क्यू एंड रिटर्न्स नल इफ द क्यू इज एम्प्टी। तो अभी मेरी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो इधर मेरा क्यू पोल जो है मैगी दे रहा है, मैगी। अब मेरे पास रह चुके हैं क्यू में ग्लेन, नेगन और डार्ल। ठीक है, अब मैं फिर पीक करूंगी। पीक और एलिमेंट में भी यही फर्क है कि पीक जो है मेरा वो रिटर्न करता है नल जब क्यू एम्प्टी होती है। तो पीक जब मैं प्रिंट करूंगी तो मेरा आ जाएगा ग्लेन। अब मेरे इसमें ग्लेन, नेगन और डार्ल रह गए हैं, और इस मेथड्स को जब मैं प्रिंट करूंगी, मतलब कि इस एलिमेंट्स को जो क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करूंगी, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे ग्लेन, नेगन और डार्ल। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये सब वर्क करता है, पूरा कंपाइलर का क्यू इंटरफेस मेरा वर्क करता है। अब मैं बात करना चाहूंगी प्रायोरिटी क्यू की। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि होता तो यही है कि प्रायोरिटी क्यू जो है हमारी, अगर हम कोई
इसमें क्यू में क्या होता है कि जो पहले आया वो पहले निकला, लेकिन जो अगर मान लो हमने उस हिसाब से ना चलाना हो, फीफो के हिसाब से ना चलाना हो और हमें उसे कुछ प्रायोरिटी असाइन करनी हो, कुछ यानी कि यही वाली रिक्वेस्ट पहले ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये वाली प्रोसेस पहले ही होनी चाहिए, ऐसी कुछ प्रायोरिटी असाइन करनी हो और इस हिसाब से हमें उसे वर्क कराना हो, तो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको एक प्रायोरिटी क्यू का एग्जांपल से ही समझाऊंगी। प्रायोरिटी क्यू का देखिएगा, मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम मैंने कुछ भी लिया है, उसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया है, उसके अंदर मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर जब मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाया है तो मैंने आई हैव पास द कंपैरेटर, इसका माय कंपैरेटर नाम से एक कंपैरेटर पास किया है प्रायोरिटी क्यू के कंस्ट्रक्टर में। तो इसको मैं देखूंगी कैसे। मैंने इधर 15 और ये पास किया है। जब मैंने ये पास किया है और मैंने इस क्यू के अंदर ऐड कराए हैं, तो स्ट्रिंग टाइप की बनाई है, तो मैंने 4 स्ट्रिंग्स ऐड करा दी हैं। ठीक है, 4 स्ट्रिंग्स ऐड करा दी हैं। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि जो सबसे हाई, जैसे जैसे हाई प्रायोरिटी आ रही है उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो लॉजिक के हिसाब से उस लॉजिक के प्रायोरिटी के हिसाब से जैसे जैसे प्रायोरिटी उस लॉजिक में जिस जिस स्ट्रिंग की उस हिसाब से वो डिलीट करता जाए और मेरे पास प्रिंट करता जाए। तो मैंने इधर जो कंपैरेटर क्लास बनाई है, माय कंपैरेटर, मैंने वो उसके अंदर पास किया है, उसकी मैंने क्लास बनाई है न्यू क्लास माय कंपैरेटर, जो इम्प्लीमेंट करती है कंपैरेटर को। कंपैरेटर और कंपैरेबल इन दोनों को मैं अभी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कंपैरेटर कुछ कंपेयर करता है। कुछ ऐसी क्लास बनाई है, इसके अंदर मैंने कुछ लॉजिक बनाया है जो मेरा कुछ ऐसा वर्क करेगा कि मेरे सब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा चलेगा। कंपैरेटर और कंपैरेबल के लिए एक अलग वीडियो आएगी जिसमें आपकी सारी कंफ्यूजन्स कंपैरेटर के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम देखते हैं, मैंने एक कंपेयर मेथड बनाया है, इसमें कंपेयर नाम का ही मेथड बनता है। इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स पास करे हैं मैंने, एक्स और वाई, यानी कि 2 को कंपेयर करेगा, 2 को कंपेयर करेगा जिसकी लेंथ एक्स डॉट लेंथ माइनस वाई डॉट लेंथ, इसमें इस हिसाब से करते हैं कि जिसकी लेंथ छोटी होगी वो रिटर्न हो जाएगा, एक्स डॉट लेंथ माइनस वाई डॉट लेंथ, यानी कि ये कंपेयर करता है। बेसिकली ये कंपैरेटर वगैरह कंपैरेबल सॉर्टिंग के काम आते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो छोटी स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न हो जाएगी। छोटी स्ट्रिंग होगी तो वो कैसे रिटर्न होगी और कैसे क्या आएगा, तो यहाँ से जब मेरी रिटर्न होगी तो मेरे पास सबसे पहले आर्या स्टॉक आएगा, सबसे छोटी स्ट्रिंग यही रिटर्न होगी मेरी इससे। ये सबसे कंपेयर करता है, ये इससे इसको कंपेयर करेगा, इससे इसको कंपेयर करेगा, इसमें वही वाली रिटर्न होगी जिसकी सबसे छोटी लेंथ है। सबसे छोटी लेंथ मेरी है आर्या स्टॉक की, ये रिटर्न हो जाएगी इस कंपैरेटर इंटरफेस से, कंपैरेटर क्लास से। तो कंपैरेटर क्लास से मेरी सबसे पहले आर्या स्टॉक प्रिंट हो गया, फिर मेरा ये टायरियन लेनिस्टर, फिर डायनामिस, ये सब मेरा लाइन वाइज प्रिंट हो गया। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करके आपको दिखाई दिया। इस हिसाब से प्रायोरिटी मैंने असाइन कर दी थी इसको, तो ये इस पे वर्क कर रहा था। तो इधर मैंने कुछ 15 ले लिया था, कुछ भी आप ले सकते हैं इधर। अगर मैं मान लो 1 लेती, अगर मैं सिर्फ 1 लेती तो क्या होता कुछ नहीं, इधर भी सेम ही हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर मैंने बस 2 पास किए थे तो इसलिए मैंने इसको ऐसा ले लिया। ये हमारी प्रायोरिटी क्यू की बात हो गई और इसके हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं। ऐड है, ये ऐड करता है प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट, जैसे कि इधर मैं करा रही थी। क्लियर है, ये सारे एलिमेंट्स रिमूव कर देता है। कंटेन्स होता है, इसमें एक ऑफर होता है, ऑफर भी ऐड मेथड की तरह ही वर्क करता है। पीक होता है, पोल होता है, रिमूव होता है और साइज होता है, जो कि बाकी उसमें भी होते आ रहे हैं। जैसे अभी हमने उसमें भी पढ़ लिया, पोल भी पढ़ लिया और पीक भी पढ़ लिया। पीक क्या करता है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट हेड जो है रिटर्न करता है, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। इधर सारी एक्सप्लेनेशंस भी है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो ये किस तरह इसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर आ जाएंगे डी क्यू पे। डी क्यू, डी क्यू क्या है? डी क्यू बेसिकली, तो डी क्यू क्या है? डी क्यू में हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक तरह की क्यू है, लेकिन हम इस तरह इसमें दोनों तरफ से लाइक स्टार्टिंग और एंड दोनों तरफ से ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट्स, और दोनों तरफ से ही रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो ये भी ये फीफो वैसे तो फॉलो करता है, और हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ये जो डी क्यू इंटरफेस है, इसके दो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, लिंक लिस्ट और एरे डी क्यू। ठीक है, इनके इम्प्लीमेंटेशन से मेरा मतलब है कि लिंक लिस्ट और एरे डी क्यू दो क्लासेस होती हैं। इसके हम इंस्टांस बना सकते हैं, लाइक एक इंस्टांस मैंने लिंक लिस्ट का बनाया है, इसमें मैंने इंस्टांस बनाया है एरे डी क्यू का। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एरे डी क्यू वाले को। एरे डी क्यू को जब मैंने इस एग्जाम्पल से समझना चाहा, तो मैंने क्या किया है, इसमें एक पहले तो इम्पोर्ट ही कराया है, फिर मैंने एक एरे डी क्यू की क्लास बनाई है। एरे डी क्यू की क्लास बनाई है, उसके बाद मैंने डी क्यू का एक एरे डी क्यू का इंस्टांस लिया है। डी क्यू इंटरफेस के एरे डी क्यू का मैंने एक इंस्टांस लिया है, उसमें मैंने ऐड किए हैं थोड़े से नेम्स। स्ट्रिंग टाइप का लिया था, मैंने स्ट्रिंग्स ऐड किए हैं। इसमें मेरे मेथड्स होते हैं ऐड लास्ट किया है मैंने, ऐड फर्स्ट किया है, तो मैंने इस तरीके से ऐड किए हैं, तो मैंने डी क्यू कर दिया। इसके अंदर एक्चुअली ऐड लास्ट ऐड फर्स्ट जैसे मेथड्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड से रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर पोल लास्ट वगैरह भी मेथड होते हैं, तो हम इस वाले एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले मेरे पास आया रिक, क्योंकि मैंने ऐड फर्स्ट कर दिया था रिक ऐड किया था, फिर ग्लेन है, नेगिन है, फिर मेरे पास डारेल होगा और मैगी होगा, या जैसे भी मैगी होगा और फिर डारेल होगा। इसके आप इसको ऐसे करके देख लेना। जैसे सबसे पहले मैंने ग्लेन ऐड किया, ग्लेन आना चाहिए, फिर मैंने नेगिन ऐड किया, नेगिन आना चाहिए, फिर मैंने लास्ट में मैगी ऐड किया, लास्ट में मैगी ऐड किया, वैसे भी लास्ट में ही कर रहे थे हम। अब फर्स्ट नंबर पे रिक ऐड किया, तो रिक फर्स्ट नंबर पे ऐड कर दिया। फिर मैंने ऐड किया डारेल, फिर मैंने डारेल सिर्फ ऐड किया, तो वो लास्ट में ही ऐड होगा, तो इस हिसाब से ही मेरा पास आउटपुट आया है, जैसे मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया। फिर इधर क्या है, मैंने एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए। इधर रिमूव लास्ट से क्या होता है, लास्ट वाला जो मेरा डारेल था वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके अब मेरे पास ये वो बची है, और इसने इसको प्रिंट कराया था, तो डारेल प्रिंट हो गया। अब फिर हेड एलिमेंट यानी कि हेड एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो रिक प्रिंट हो गया। पोल कराना है यानी कि पोल लास्ट कराना है, तो लास्ट में मेरे पास था मैगी मेरे पास पोल हो गया, और मेरे पास अब ये बची है लिस्ट रिक, ग्लेन और नेगिन। और फिर पीक कराया तो मेरे पास रिक आ गया। इसी तरह लास्ट में एलिमेंट्स बच गए मेरे पास रिक, ग्लेन और नेगिन। ये इस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसके सारे मेथड्स आपके साथ रिवील कर देती हूँ। ऐड फर्स्ट होता है, ऐड लास्ट होता है, कंटेन्स होता है। ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट हम देख चुके हैं। कंटेन्स क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट अगर हम प्रोवाइड कर दें, इस एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर हम ये करना चाहें system.out.println, हम प्रिंट करना चाहें dq.contains रिक, ठीक है। ये क्या बताएगा कि रिक कंटेन करता होगा तो ट्रू प्रिंट कर देगा, वरना फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो मेरे पास रिक था तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया, यहाँ पर 2 मेरे पास प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से ये कंटेन्स वर्क करता है। फिर गेट फर्स्ट है, गेट लास्ट है, ये आपको नाम से ही समझ आ रहे होंगे। और पीक फर्स्ट है, पीक लास्ट है। गेट और पीक में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जब हमारे पास DQ एम्प्टी होता है तो वो पीक जो है हमें नल रिटर्न कर देता है, बस इतना फ़र्क होता है। और गेट फर्स्ट और गेट लास्ट में वो नहीं कर पाता। फिर पोल लास्ट होता है और पोल फर्स्ट होता है, ये आप जानते ही हैं इनको, यानी कि रिमूव करना, पोल यानी कि रिमूव करना। और फिर है साइज यानी कि
नंबर रिटर्न करना कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पास डी क्यू में। ठीक है, तो ये हमारा था डी क्यू के बारे में सब कुछ। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा, क्यू के बारे में, क्यू की दो लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू की हमने कंपैरेटर से पूरी इम्प्लीमेंटेशन देखी, जिसमें हमें स्ट्रिंग्स जो सबसे छोटे साइज की थी वो सबसे पहले रिमूव हो रही थी, वो चीज़ देखी हमने। और फिर हमने देखा डी क्यू के बारे में, जिसमें दोनों साइड से एलिमेंट्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल देखा और एग्जाम्पल समझा और यही किया। इस वीडियो के लिए फिर इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में कंपैरेटर कंपैरेबल को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा टेस्ट योर प्रेप के साथ। टेस्ट योर प्रेप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।